बुढ़ापा उन पर भी एक दिन आएगा, जवान होती हुई पीढ़ियां ये क्या जाने। जी हां, उम्र दराज सबको होना है, सबकी उम्र आगे बढ़ेगी, लेकिन बालों की चांदी और चेहरे पर तजुर्बे वाली लकीरें होने के बावजूद भी आप बूढ़े हैं या 60 साल के जवान हैं, या फिर आप कह लिए 40 साल का तजुर्बा और 20 साल की उम्र वाले जवान हैं, ये आपका एटीट्यूड तय करेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, इसलिए ये एटीट्यूड 60 साल के जवान वाला ही होना चाहिए। इसी में लोगों का और देश का भला है, क्योंकि भारत जो युवाओं का देश कहा जाता है, वही अगले कुछ साल में बुजुर्गों की तादाद भी इसी देश में दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये रिपोर्ट भारत सरकार के थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग की है, और नीति आयोग की माने तो देश में इस वक्त 10.5 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग हैं, जो अगले कुछ साल में 20 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। यानी युवाओं के इस देश में आने वाले वक्त में हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा। ऐसे में एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि लंबी उम्र के साथ साथ बीमारी की लिस्ट ना लंबी हो जाए, यानी उम्र के आखिरी पड़ाव तक आपको सेहतमंद रहना है। लेकिन आजकल जिस स्पीड से यंगस्टर्स और टीनेजर्स को बीमारियां घेर रही हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा मुश्किल ही लगता है हुसैन। लोग खाने में तो कोई कमी रखते नहीं है, उल्टा जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। चलो ये भी मैनेजेबल है, लेकिन फिर थोड़ी एक्सरसाइज तो कर लें। देखिए मीनाक्षी, बस इसी काम के लिए तो लोगों के पास वक्त नहीं है। इस शेड्यूल का बहाना देकर जो सबसे पहला काम लोग करते हैं वो ये है कि खुद को एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट से दूर ले जाते हैं, और फिर उनकी इस गलती का खामियाजा उनके शरीर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कम उम्र में ही शुगर, बीपी, थायराइड, फैटी लीवर, ओबेसिटी का अटैक होने लगता है। मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत भी कम होने लगती है, जिससे पूरे शरीर का जो ढांचा है वो कमजोर हो जाता है। बताइए, हम आज बात कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के लोग सेहतमंद कैसे रहें, और यहाँ तो 40 साल के नीचे के युवा ही बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं हुसैन। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मीनाक्षी फिक्र बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वामी जी तो हैं ही। वो बुजुर्गों को निरोगी जीवन जीने के रामबाण उपाय भी बताएंगे, और नौजवानों को बीमारियों के चक्रव्यूह में से कैसे खुद को बचा के रखना है, ये भी आज उनको सिखाने वाले हैं, बताने वाले। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आज मछलियों को चारा खिला रहे हैं क्या? आज का नजारा बड़ा जबरदस्त है। अरे रामा रामा रामा, देखो रोटी यहाँ मछलियाँ भी रंग बिरंगी हैं और पूरी फाइटिंग कर रही हैं। इनकी इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी है। ओहो, अच्छा, दाने के बजाय रोटियां दी जा रही रोटियां हैं। पहली बार देखे स्वामी जी। जबरदस्त। मछलियां रोटी भी खाती हैं। खींच खांच के सब बराबर कर देंगे लग रहा है। और रोटियां खाती ही नहीं है, उसके लिए क्या जबरदस्त इनके हलचल आप देखो ना, कितना जोरदार कार्यक्रम है दूर तक। और पीछे इसमें तालाब में हमारे माँ बहन बेटियां बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं। और योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर लॉन्गिविटी। साइकिल चलाएं, सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाएं। अब लोगों ने अपनी इन परंपरागत चीज़ों को छोड़ करके सब उल्टा पुल्टा कर लिया है। अपनी जिंदगी को वापस संवारने के लिए सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, सुबह सुबह उठ करके साइकिलिंग करें, और हमारे साथ योगाभ्यास करें, यौगिक जॉगिंग करें, सुबह सुबह उठ करके जल नीति करें, सूत्र नीति करें, बस्ती करें। ये सब हम रोज करवाते हैं। और जो है यहाँ पर भी मेरे साथ तगड़ी तगड़ी आत्माएं बैठी हैं। क्या बात है, छोटे छोटे बाबू भी बैठे हैं। खड़े हो जाओ सब, ये करो ऐसे। हाँ, तो जो सुबह सुबह उठ करके योग करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी कंपटीशन में लगे हुए हैं यहाँ पर। और सुबह से उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियेंगे, सुबह सुबह उठ करके अंकुरित खाएंगे, घृतपान करेंगे। ये सब हम करवाते हैं लॉन्गिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए। अब हमारे भी उम्र का तो सच में, कल मैं सोच रहा था जैसे मैं 30 साल पहले था वैसे ही अभी हूँ, लेकिन लोग तो बूढ़े क्यों हो रहे हैं। करो करो।
अगले 30 साल तक भी स्वामी जी आप ऐसे ही रहने वाले हैं? इसने तो जबरदस्त, हाँ, सो का हो जाऊंगा तब ऐसे ही मिलूंगा। अब आशुतोष की 40 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई, लो। और HbA1c था 18.2, 18.2। मैंने पहली बार सुना किसी बच्चे का, बड़े का भी 18.2। इसमें 700-800 शुगर, हे राम। एक, ये दो, इतना भी ना हो तो कम से कम ये करें, ताड़ासन। कम से कम 2 अभ्यास जॉगिंग के, ये 2 अभ्यास आसनों के खड़े होकर के 2 अभ्यास बता रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल योग डे भी करीब आ रहा है, सबको घरों से बाहर निकलना है। 1 करोड़ सजग जागरूक जो योगी आत्माएं हैं वो बाहर निकलेंगे तो उनके साथ 25-50 करोड़ तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे। हाँ, एक के साथ 10-20 तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। लोग ताश खेलने के लिए, हुक्का पीने के लिए, कोई पार्टी करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, उसका भी एक रास्ता स्वामी जी आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत में दे दिया है। तो हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला से जो 60 से ज़्यादा के हो गए हैं बाहर निकलेंगे, वो जाके मछली को रोटी खिलाएं, और 60 से कम वाले 40, 35, 50 तक के लोग जो हैं वो साइकिल चलाएं और आपके साथ योगाभ्यास करें, पावर योगा करें। बहरहाल, लेकिन स्वामी जी एक रिपोर्ट आई है और इसी वजह से आज कार्यक्रम का विषय हमने ये रखा है। और रिपोर्ट ये बता रही है कि अगले 25 सालों में हमारे देश में बुजुर्गों की तादाद बढ़ने वाली है, यानी आज के मुकाबले 2 गुनी हो जाएगी। हर चौथा भारतीय उस वक्त बुजुर्ग होगा। तो ऐसे में ओल्ड एज में होने वाली जो बीमारियां हैं वो सिरदर्द ना बन जाएं, बल्कि सिरदर्द तो खैर ओल्ड में होता ही है कई बार, लेकिन इतनी बुरी हालत में ना आदमी हो जाए कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो। तो स्वामी जी, बुजुर्ग बुढ़ापे वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनको कैसे रोगों से मुक्ति मिलेगी? जो ओल्ड एज हो चुके हैं वो ओल्ड एज बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं? तो बड़ी उम्र में जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचना है तो बचपन में, जवानी में ही योग को स्वभाव बनाना पड़ेगा। स्वामी जी, योग को अपना लिया ये तो ठीक है, लेकिन जो ओल्ड हो गए बचपन उनको में, क्या जवानी करना में है? योग करने की आदत पड़ गई ना, अब वो तो गलती कर बैठे, निकल गए आगे। ओल्ड को गोल्ड बनाएंगे। हाँ, उसको अब कोई बात नहीं, एजिंग रिवर्स का भी हमारे पास मशहूर तरीका है। जल नीति करे, सूत्र नीति करे, बस्ती करे, जो जितना कर पाए। हमारी बेटियां करने में लगी हुई हैं। हाँ, तो ऐसे सुबह उठ करके योग करने की आदत। देखो, सूर्य नमस्कार भी नहीं होता तो ये भुजंगासन, चलो सब भुजंगासन करो। अब मेरे साथ हर एज ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बेटियां भी है, चलो बेटियों करो। बहुत जोर से करती हैं बेटियां तो कंपटीशन में, ऐसे ऐसे ऐसे। और जवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। और जब भी हम योग की बात करते हैं ना, चलो बच्चों ये भी करो, तो हर आयु वर्ग को ध्यान में रख करके हमने योग का पूरा ये कोर्स, योग का पूरा ये अनुशासन, डिसिप्लिन हमने डिजाइन किया हुआ है। और यदि आप बुढ़ापे से बचना चाहते हो तो कम से कम 5 आसन। अभी 5-7 दिन पहले हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब मिले मुझसे, कहने लगे, स्वामी जी रोज आपको देखता हूँ, सुबह घर में रहता हूँ तो इंडिया टीवी पर देख लेता हूँ, बाहर रहता हूँ जहाँ यात्रा आदि में तो बोले जो है वीडियो देख करके आपके साथ रोज योग करता हूँ। मैंने कहा धन्यवाद। देश के राष्ट्रपति जी रोज योग करती हैं। मुर्मू साहब तो यही रह करके गई हैं कई बार पतंजलि योगपीठ में, निरामयम में। देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ जी, और देश के परिवहन मंत्री जी गडकरी जी से लेकर के देश के सभी लगभग 99% मुख्यमंत्री कुछ जाहिर तौर पर कुछ चुपचाप करते जरूर हैं। ये अच्छी बात है ना। हर आयु वर्ग के भाई बहन योग कर रहे हैं। स्वामी जी, यही मुहिम तो हम चला रहे हैं लंबे वक्त से, 100 बार तक पहुंच गए बगैर रुके हुए। और मुझे लगता है कि टीवी इंडस्ट्री के इतिहास में
न्यूज़ चैनल के इतिहास में इससे लंबा कोई कार्यक्रम नहीं चला होगा, बगैर रुके हुए, और इतना पसंद किया जाता है। और यही वजह है कि ये घर घर तक पहुंचा है। अब चाहे कोई सरकारों में बड़े बड़े ओहदों पर बैठा मंत्री हो, नेताजी हो, बड़े बड़े विभागों के अधिकारी हो, सब योग कर रहे हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, बिल्कुल, बिल्कुल। एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हर फील्ड के लोग योग कर रहे हैं। और रोजाना आने वाले स्वामी जी वीडियो योग पंचायत के बताते हैं कि कैसे घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में योग इस वक्त हो रहा है। बहरहाल स्वामी जी, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। भारत में औसत उम्र तो बढ़कर 7 साल हो गई है। औसत उम्र भारत की बढ़ी है, लेकिन खुशी ये लोगों के चेहरे से गायब हो रही है, ये लोगों के चेहरों पर नहीं है। इसी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो बीपी और शुगर की गिरफ्त में हैं। तो सबसे पहले शुगर और बीपी को कैसे बेअसर किया जा सकता है, ज़रा इसके बारे में बताएं। चलो लेटो, सीधे लेटो। हैप्पीनेस, खुशी, ये किसी मॉल में नहीं मिलती है, किसी दुकान में नहीं मिलती है, किसी स्टोर से खरीदी नहीं जा सकती है। ये आपके भीतर ही है। हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, जॉय, नॉलेज, everything in yourself, in your soul. The whole knowledge, unlimited happiness, unlimited power, strength, wisdom you have in yourself. ये अपने आत्मा में ही है, आपके स्वयं में है, ये आपकी निजता है। हाँ, आजकल निजता की अधिकारों की बड़ी बात होती है, निजता का हनन नहीं होना चाहिए। तो देखो, हैप्पीनेस अपने भीतर जब योग करते हैं, 3 बातें सुन लो। ज़िंदगी जीने के लिए 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े तन ढकने के लिए और 2 गज ज़मीन जीने के लिए सबको मिल जाती है। और 2 चीज़ों से लोग दुखी हैं, जो मिल रहा है नौकरी में, धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में, उसके एक्स्ट्रा इनकम कैसे हो जाए। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ लोग ओवरवर्क करते हैं। हाँ, कुछ लोग जो है उसके लिए बेईमानी करते हैं, कुछ उल्टे पुल्टे का। अरे भाई, एक्स्ट्रा कमाई ठीक करो, लेकिन उसके लिए गलत तौर तरीके मत अपनाओ। और जो कुछ अपने पास एक्स्ट्रा उसका करोगे क्या, उसको फिर भलाई में लगाओ। तो कमाई में भी गलत तौर तरीके नहीं। और जो कमाई है, आपके पास कितनी ही वेल्थ है, उसको भलाई में लगाओ। खुशी पाने के लिए अब देखो, मरकट आसन, ये ब्लड प्रेशर के लिए, ये ब्लड प्रेशर के लिए, और 33 के 33 मणकों के लिए। उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आने लगती है, कमर झुकने लगती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पैटिकुलोमस, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, ये बीपी के लिए। और ये पवन मुक्तासन बीपी शुगर दोनों के लिए। सहजता से ऐसे करना है, सहजता से ऐसे किया, पंजे नीचे दबे हुए, एडियन देखो ऐसे नितंब के ऊपर ऐसे लगी। तो व्यक्ति जब अंतर्मुखी होता है, एकाग्र चित्त होता है, योग करता है, तो अपने आप उसको अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से सुख मिलता है, अंदर से शांति मिलती है। और एक बहुत बड़ी दार्शनिक बात कहना चाहता हूँ, योग के 3 पक्ष है ना, दार्शनिक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, और योग का एक आचरण वाला पक्ष है। तो एक बहुत बड़ा दार्शनिक पक्ष यह है कि जो जिसको भी हम दुनिया में कहते हैं बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद आ गया, मजा आ गया, ये है क्या? जब कोई भी, कोई ना कोई दृश्य, कोई ना कोई आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, जो भी कुछ आपको जीवन में जिसे कहते हैं इससे बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली, वो कब मिलता है? जब व्यक्ति अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जुड़ जाता है, अपने आप में ठहर जाता है। माने कोई अप्रतिम दृश्य, कोई अप्रतिम कार्य, कोई अप्रतिम उपलब्धि उसको अपने से जोड़ देती है। तो योग तो अपने आप में आप ही अपने से जोड़ देता है, तो इससे तो सारा सुख मिल ही जाता है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतुबंध बड़े सरल हैं। ये बीपी शुगर के लिए रामबाण है। और स्वामी जी, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आपसे रोज सुनते हैं हम, लेकिन आज चूंकि बातें बुजुर्गों की हो रही थी, तो मैं मन में ऐसे ही सोच रहा था कि अभी आपके बाल जब सफ़ेद हो जाएंगे तो आप कैसे लगेंगे, 100 बरस के बाद आप कैसा लुक होगा आपका। तो फिर मुझे ख्याल आया कि AI तो आ ही चुका है, वो बचपन की तस्वीरें भी बना दे रहा, तो 100 बरस की तस्वीर भी बना ही देगा।
कि उस वक्त तो बाल स्वामी जी आपके काले ही रहेंगे कि बाल थोड़े सफेद होंगे? आपने बना तो नहीं ली। अब तो आप ऐसा करो, एआई वाला रामदेव दिखा दो 100 साल वाला। तो देखो, ये मंडूकासन, योगा मुद्रासन, हमारे पास भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से ऐसी सिद्धियां, शक्तियां हैं। सफेद बाल एकदम काले, काले बाल एकदम सफेद कर सकते हैं। हाँ, ये भी योग की महिमा है। अब ये देखो, ये है योग का सामर्थ्य। बाकी तो दुनिया में यांत्रिक सामर्थ्य तो अभी जैसे अब पीसीआर वालों को फ़ोन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन कट हो गया, लेकिन हम अनकट रहते हैं, हम नहीं कभी कटते, हम कनेक्ट रहते हैं, डिस्कनेक्ट कभी होते ही नहीं। तो योग से सेल्फ कनेक्ट, दुनिया कलेक्शन में लगी हुई है, कनेक्ट, और हम लगे हुए हैं कनेक्शन में। दुनिया अलग अलग चीज़ों के सिलेक्शन में, जुटाने में लगी हुई है, हम जोड़ने में लगे हुए हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसी सहजता से करना। और योग की महिमा तो यह है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमय शरीर। योग से जीवनी ऊर्जा का रूपांतरण और पिंड में ब्रह्मांडगत शक्तियों की जागृति के द्वारा। जी मेरे भाई, हाँ बोलो बोलो बोलो। बस स्वामी जी, बिल्कुल अब आप कनेक्ट हो गए हैं। तो स्वामी जी, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं हमारे बीच जो उम्र की वजह से उनका शरीर उनका साथ नहीं देता, के लिए मुक्त। हाँ और जी, कि वो योग आपके साथ प्रॉपरली कर पाएँ। इसीलिए हम बाद में आखिर में ज़रूर रोज़ाना प्राणायाम का एक सेशन रखते हैं, जाकि जो लोग योग नहीं कर पा रहे हैं वो प्राणायाम से अपना काम चलाएं। तो स्वामी जी, उन लोगों के लिए ज़रा आप आज बताइए कि ऐसे में जिनका शरीर योग करने के लिए साथ नहीं दे रहा है, उनको हाथ पैर चलाने मोड़ने में अगर परेशानी हो रही है, तो वो अपना शुगर बीपी कैसे ठीक करेंगे? तो देखो, जो नीचे नहीं बैठ सकते ना, वो कुर्सी पर बैठ के मंडूकासन कर ले। मंडूकासन ऐसे कुर्सी पर यूँ टांग लटका दी और उसी में आगे झुक गए, इसी से गुजारा हो जाएगा। पेन के हाथ पर प्रेशर आएगा, हाँ, आगे पैर ऐसे कुर्सी पर फैला के यूँ झुक गए, इससे इस पर प्रेशर आएगा पेन के हाथ पर, उसी में कपालभाति करते रहे। बैठ करके यूँ ही बैठ करके यूँ मुड़ गए, ऐसे ऐसे, इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, ऐसे ये सब इससे प्रभावित हो जाते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम ये तो सबको करना ही है, ये सब ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और इसको दंडासन कहते हैं, पैर फैला के ऐसे बैठना। इसमें ये सारे अभ्यास हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन स्वामी जी, मैंने कई सारे बूढ़ों को देखा है, उनसे कुछ कहो करने के लिए अभ्यास हो जाता, तो गुस्सा आ जाते हैं बाज वक्त। वो कहेंगे क्या करवा रहे हो मुझसे तुम उठक बैठक, हाँ, डॉक्टर के यहाँ ले जाने से बच रहे हो, कहीं बेटे को ये हो रहना ना सुनने को मिले। हाँ देखो, कुछ लोग इसी उधेड़पुन में, इसी बावलेपन में, पागलपन में, इसी इग्नोरेंस में, पैसे के इस अहंकार में या मरोड़ में कहो कि पैसा है ना, डॉक्टर है ना, दवा है ना, हॉस्पिटल है ना। अरे भाई, सब दवा खा खा करके बीपी, शुगर, थायराइड तक को तो ठीक न कर पाए। दवा खा खा करके अस्थमा की दवाइयाँ बेअसर हो रही हैं, पेन किलर बेअसर हो रहे हैं, दवाइयाँ बेअसर हो रही है, रेजिस्टेंस हो रहा है उनका, कोई काम नहीं आएगा। अपना ही शरीर अपने काम आएगा, अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत अपने काम आएगी। भाई, ये जो पैसा है ना, ये हॉस्पिटल में गंवाने के लिए नहीं है। ये जो आपने धन कमाया है ना, ज़िंदगी भर मेहनत करके धन कमाते हैं और फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती होकर के सारी सेविंग ख़त्म कर देते हैं। ये मामला गड़बड़ है। इसलिए योग करो, योग करोगे ना तो थोड़े में भी गुजारा हो जाएगा। और
ये जो स्वामी जी, लेकिन हमारी थोड़े में परंपरा किसी का है जो- गुजारा कोई चाहता इसमें कहाँ खाली है सांस कि ही हो नहीं मिलता, जाए। इसमें सुख भी मिलता है, शांति मिलती है। हर किसी को जितना है उससे थोड़ा ज्यादा और चाहिए, थोड़ा ज्यादा मिल गया तो फिर थोड़ा और ज्यादा चाहिए, और ये करते करते लोग भूल ही जाते हैं कि कितनी सारी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों का घर अपने शरीर को उन्होंने बना दिया है। ये थोड़ा 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 करते करते ये बीपी और शुगर कब थायराइड की बीमारी को इनवाइट कर लेता है पता ही नहीं चलता। अब यंग एज में लोगों को हर दिन छोटी छोटी गोलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो स्वामी जी, थायराइड अब एक ऐसी परेशानी हो गई है जो हर दूसरे घर में कम से कम 1 से 2 व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। तो थायराइड की परेशानी का क्या है उपाय? थायराइड से तो फिर आंखें बाहर निकलने लगती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल मेंटल और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। थायराइड के कारण से बच्चों की हाइट रुक जा रही है, ग्रोथ रुक जा रही है। थायराइड के कारण से लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं। थायराइड के कारण से बहुत एकदम दुबले पतले और कुछ इतने मोटे तगड़े, अब तो मैंने पतला कर दिया है काफ़ी को। चलो अब तो आशुतोष यही बैठो, मंडूकासन करो। अब देखो थायराइड जिनको है अब तो ये वाला करो मंडूकासन। इसने तो 40 यूनिट बंद कर दिया है आशुतोष ने, और 2 दिन में करो मंडूकासन। आप बाकी करो भाई। ये थायराइड के लिए थायरोकिड धनिया के पानी के साथ थायराइड का उपाय अंगूठी के नीचे दबाते हैं, हाथ में पैर में, और थायराइड के लिए गले पर मिट्टी का लेप करते हैं। उसमें थोड़ा हल्दी, एलोवेरा, अदरक और कपूर डाल करके ये पॉइंट दबाते हैं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट है ये पॉइंट। हाँ, ये और ये, और फिर उष्ट्रासन, ये मत्स्यासन, ऐसे ऐसे। और जिनसे बन पाता उनसे सर्वांगासन, हलासन। ये बड़ों से तो नहीं बन पाएगा, उनको तो उज्जाई करा के, सिंहासन करा के, कपालभाति करा के ठीक कर देते हैं। सर्वांगासन, हलासन ये गजब के हैं। अब इतना ना हो तो क्या करें? तो ये लड़का तो बड़ा गजब का है, वेट भी कम कर रहा है, सर्वांगासन भी कर रहा है, जोरदार ताली बजा रहा है। अच्छा बच्चा, अरे इतना मोटा हो गया, हलासन भी कर ले रहा है, क्या बात है बेटा। उत्साह रहना चाहिए। चलो चलो सिंहासन करो सब। चलो शेरनी उधाड़ो, जीवा बाहर निकालो। बच्चों को टॉन्सिल नहीं होगा, सुन लो बेटियों। बेटियों को टॉन्सिल नहीं होगा, बच्चों को, बड़ों को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पॉइंट दबा लेना दोनों हाथों में, ये सिंहासन, फिर ये उज्जाई, गले को टाइट करके सांस अंदर भरना, होल्ड करके रखना 15-20 सेकंड, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना। और ये पॉइंट, पहले तो हम त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी, स्वर्ण वसंत मालती ये सब देते थे, त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी आदि। अब तो हम सीधा ही जो है थायरोकिड दे देते हैं। फिर उसके पहले जब किसी को गांठ आदि हो जाता भी देते हैं। किसी के गले में मोटे मोटे ऐसे गलगंड हो जाते हैं, उसमें काचनार, गोगुल, वृद्धिवादी, कावती, खाली पेट, सिस्टोग्रिट, और ये पॉइंट दबाते हैं दोनों हाथों में। और गले पर मिट्टी पट्टी बांधते हैं, ठंडे गर्म पट्टी की, ठंडा और गर्म का, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ठंडा और गर्म टॉवेल लेकर के गर्म गर्म पानी में डाला, पहले 3-5 मिनट ठंडे से, फिर 3-5 मिनट गर्म पानी से सिकाएगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए किसी ज़माने में अमोल पालेकर साहब कह रहे थे थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ से ये सफ़र चलता हुआ आज ये दिल मांगे मोर तक आ चुका है। अब इतना मोर मांग रहा है कि स्वामी जी बहुत सारी बीमारियां लोगों ने इकट्ठा कर ली हैं। अक्सर जो बीमारी ओल्ड एज में होती थी, कमर की, पीठ की, ये सारी परेशानियां, ये आज के वक्त में यंग एज में लोगों को हो रही है। काम का प्रेशर और बहुत सारी भाग दौड़ जो ज़िंदगी की है,
वो कमर, गर्दन और पीठ को बेकार कर रही है। बैक पेन, सर्वाइकल और फिर उम्र बढ़ने के साथ घुटनों का भी दर्द इसमें ऐड ऑन हो जाता है। अब स्वामी जी, अब कोई कैप्सूल वहाँ बाहर से बाजार से लेके खाया जाए तो उससे बेहतर है कि योग वाला कैप्सूल ले लिया जाए। तो योग का कैप्सूल है स्पाइन के लिए, बैठ के तो उष्ट्रासन और उल्टे लेट करके देखो, ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, मात्र 4 आसन का। चलो आशुतोष जी, आप भी हमारे साथ साथ यही करो। रीढ़ की हड्डी के जो 33 मणका है उनसे पूरी जीवनी ऊर्जा हमारी जुड़ी हुई है। अष्ट चक्र, नवद्वार, भतक, भतराग, सुसर, 201 लाड़िया और ऊर्जा का अधगमन, ऊर्जा का विघटन, ऊर्जा का अधोगामी होना, यही सब रोगों का मुख्य कारण है। और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तो जीवन में ऊर्ध्व आरोहण होगा, जीवन में उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा और संघर्षों के बीच में आप स्वास्थ्य, सुख, शांति, सफलता, विजय जीवन में पाएंगे। कमर में दर्द है, भुजंग आसन धीरे धीरे करें, जो इसलिए मैं कहता हूँ 10, 20, 25, 50 बार तो रोज करने की आदत डालो। अपरिहार्य परिस्थितियों में 10 सेकंड में 10 बार हो जाता है तो जब फास्ट करते हैं ऐसे, तो बाकी धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। जिनको कमर में दर्द है, मकरासन, भुजंगासन, ऐसे ऐसे सब कर सकते हैं, सलभासन, ऐसे सब कर सकते हैं। और मरकट आसन, ये कमर के लिए रामबाण है। खाली पेट पीड़ा, नीलगोल्ड खाने के बाद ऑर्थोपेडिक, सभी प्रकार के दर्दों के लिए। आप तो कमर दर्द पूछा, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, शर्टिका पेन, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, पूरे शरीर में यूरिक एसिड, आर इफेक्ट, ANA, इवन HLP27 बढ़ा हुआ है, फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में दर्द है, उन सब के लिए भी ये लाभ करेंगे जो भी आपको अभ्यास बता रहे। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, इतना ही करना है। और सीधे लेट करके मरकटासन के 3 अभ्यास देखो ऐसे, ये बड़े ज़बरदस्त है। दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियाँ ऊपर की ओर, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियाँ ऊपर की ओर, और जब ऐसे जिधर पैर उसके अपोजिट गर्दन, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये BP के लिए भी अच्छा है, ये स्पाइन के लिए भी अच्छा है, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए। बहुत लोगों को बहुत प्रकार का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस रहता है, नाभि दिख जाती है, कौड़ी दिख जाती है, रीढ़ की हड्डी के मणके इधर उधर दिख जाते हैं। और सब के लिए बहुत ज़रूरी है ये मरकट आसन के 3 अभ्यास। दर्दें ज़्यादा हैं तो हल्दी, मेथी, सौंठ का भी प्रयोग अभी 2-3 दिन पहले हम बता रहे थे। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस बता रहे थे। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। हमारे एक सन्यासी हैं पूज्य स्वामी विजय देव जी, उनके पिताजी अभी 85 के हो गए, कोई खटाई नहीं खाते, रोज़ तिल का तेल पीते हैं, मुर्गा गाय का घी, नारियल का तेल और बादाम रोगन, ये सब महंगा, हमारा तो तेल से ही बढ़िया हो जाता है और वो फ़ायदा हो रहा है। टकाटक चलते हैं, जवान बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। लो 85 की उम्र में, तो ये जो महिमा है ना, घृतपान की, तेल पान की, तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम रोगन शरीन और गाय का घी हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये पी लिया करें सुबह सुबह 1 चम्मच। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी पी लिया करे। ओह, पंचामृत पान करो, गोघृत का पान करो। इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गिविटी के लिए इसे, और सस्टेनेबल हेल्थ के लिए इससे बढ़िया कुछ दूसरा तरीका नहीं। ये है लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी के लिए लाइफस्टाइल। लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी के लिए ये योग वाली लाइफस्टाइल है। तो बेहतर यही है कि जो आज नौजवान हैं, बहुत से कपड़े लाइफस्टाइल के नाम पर, बहुत से जूते, वो बुढ़ापे की तैयारी आज ही कर लें ताकि उम्र बुढ़ापे वाली हो लेकिन उनकी हालत नौजवानी वाली बाकी रहे। लेकिन स्वामी जी एक चीज़ है और जिसका बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है, लोगों का दिल स्वामी जी आजकल बड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट से अचानक मौत की खबरें अक्सर आ जाती हैं और ये बात हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी काफ़ी परेशान करती है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि हार्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्कआउट करना ज़रूरी है और ये लोग ठीक से तय नहीं कर पाते हैं उनकी दरअसल हार्ट की स्ट्रेंथ है कितनी।
तो कैसे जाने कोई कि उसे कितना वर्कआउट करना है। अब एक दिन गए जिम और बहुत सारा वेट उठा लिया और उसके बाद जो है गिर पड़े। ये जो मशीनों का ताना बाना है ना, पता ही नहीं लगता कौन सी मशीन में आदमी कहाँ उलझ गया। अब जवान हो बुजुर्ग हो, आदमी को देखो, आपने एक की बात की है, मैं 4-5 कुछ वाक़े बताता हूँ। मैंने सुना है संजय कपूर की मुंह में मधुमक्खी गई, उसने काट लिया, मर गया। पोलो खेल रहा था। लो, तो कोई कहाँ मर रहा है? कोई मक्खी काटने से मर रहा है, कोई मच्छर काटने से मर रहा है, कोई डेंगू चिकुनगुनिया वाला मच्छर, कोई मलेरिया वाला मच्छर से मर रहा है। ये गोमुखासन हार्ट के लिए बेस्ट है। मधुमक्खी के काटने से कैसे कोई मर सकता है? वाला कोरोना का वायरस, वो अंदर जो है ना, अंदर चली गई होगी और सीधा वो घेटवा बोलते हैं ना, हाँ, अच्छा, काफी हाँ, अंदर चली गई। घेटवे में जाके काट लिया। अब वो घेटवा सूज गया और वो घेटवा सूज करके जब श्वास नली बंद हो गई तो संजय कपूर मर गया। ये अभी की बात है, अभी एक सप्ताह पहले की। ये जब अहमदाबाद का विमान हादसा चल रहा था तभी, और ये पोलो खेल रहे थे यूके में जा करके। तो अचानक मधुमक्खी से किसी की मौत हो सकती है, अचानक विमान क्रैश होने से, हेलीकॉप्टर क्रैश होने से तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। और उत्तराखंड में कल एक्शन तो लिया है धामी जी ने, जैसे हमने सुबह बताया, लेकिन इस एक्शन में अब परफेक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। जरा सा एक बार चीज़ें ठीक होती हैं तो फिर जब कुछ लोग, कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी, कुछ व्यापारी गड़बड़ करने लगते हैं और जो है लोग सोचते हैं इतना बड़ा तंत्र है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर जहाज तो ठीक होगा, उसमें बैठ जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो जाते हैं। किसी की मधुमक्खी के काटने से, किसी के विमान हादसे में, किसी के हेलीकॉप्टर हादसे में, किसी की सड़क हादसे में, लो सड़क हादसों में कितने लोग मरते हैं। किसी के पेड़ पर गिरने से, किसी के अलग अलग कुछ ऐसे खेल होते हैं, खतरनाक खेल, उन खेलों के अंदर खेलते खेलते मौत हो जाती है। किसी के गलत खाने पीने की चीज़ों से, किसी के दम घुटने से, किसी के ब्रेन स्ट्रोक से, किसी के हार्ट अटैक से, किसी के बीपी शुगर बहुत लो होने से मौत हो जाती है। हमें बचना। स्वामी जी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मरने के 101 तरीके। एक तो योग करें और सावधान रहें, जागरूक रहें। अवेयरनेस इज योगा। मीनाक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि स्वामी जी, मरने के 101 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जीने का एक ही तरीका है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग का साथ कभी नहीं छोड़ना है, ये बात गांठ बांध लेनी है। स्वामी जी, मैं एक बार फिर से उसी एज इज जस्ट अ नंबर पर लेकर आती हूँ। लोग 60 साल की उम्र में भी बूढ़े हैं या जवान, ये उनके एटीट्यूड पर बहुत निर्भर करता है। लेकिन स्वामी जी, आजकल की बिजी लाइफ में जहाँ बच्चों के पास मम्मी पापा के लिए समय नहीं है, ऐसे में अकेलापन उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बीमारियों से तो बुजुर्ग लड़ भी ले, लेकिन इस अकेलेपन से वो कैसे लड़ेंगे, ये भी उन्हें समझाएं। क्योंकि बड़ी तादाद में, हालांकि मैं अपने आसपास की सोसाइटी में ऐसे बुजुर्गों को भी देखती हूँ कि बुजुर्गों ने बुजुर्गों का साथ जोड़ लिया अकेला है। नहीं है। हमारे साथ लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे साथ में, हमारा सोल हमारे साथ में, हमारा आत्मा, हमारा परमात्मा हमारे साथ में। और देखो कितने भाई बहन हमारे साथ हैं, परिवार में भी लोग हमारे साथ हैं, समाज में लोग साथ हैं। देखो पॉलिटिक्स में उनको लोग वोट करते हैं, कितने लोग उनके साथ में होते हैं। टीवी चैनलों के एंकर्स के साथ कितने लोग उनका शो देखते हैं, कितने लोग उनके साथ रहते। कभी हम अकेले नहीं हैं। तो हमारे साथ हम खुद हैं, हमारा खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड है, घर है, परिवार है, समाज है, देश है, दुनिया है, सारा ये अस्तित्व है, ये सारी कायनात हमारे साथ होती है, बशर्ते हम इसके साथ कनेक्ट रहें। हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है खुद से भी और इस पूरी समष्टि से भी। व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त, इस जीवन जगत के तथ्यों और सत्यों से हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो हमारे पूज्य मुनि जी महाराज भगवती जी परमार्थ के हमारे 2 बड़े अच्छे संत हैं, आप तो कुंभ में मिले थे उनसे। दे आर टॉकिंग ऑलवेज अबाउट कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। तो देखो हम कनेक्ट रहें स्वयं के साथ, सबके साथ। हमारे जीवन में तो भाई देखो, हम बताएं, एक बार भी हमको नहीं लगा कि हम कभी अकेले हैं।
हम योग के रास्ते पर भी है तो भगवान हमारे साथ है। चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति पश्यति देवस्य काव्यम न ममार न जीरियते। तो लॉन्लीनेस, इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता, अधूरापन, खालीपन, सूनापन, और उसको भरने के लिए कुछ लोग ब्याह कराते हैं, फिर ब्याह करा के दूध पतंगर हो जाते हैं। कुछ लोग उससे व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ और तरह तरह के ताना बाना जोड़ते हैं। ये सत्ता, ये संपत्ति, ये पुरस्कार, ये मिल जाएगा, ये तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे मेरे भाई यार, तो अपना आपे में रहना मेरे भाई, अपना आपा मत खो, अपोदीप भव, आत्मदीप भव, आत्मारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो मैंने वेद दर्शन उपनिषदों से लेकर के लोक भाषा में बता दिया और ये जीवन का सत्य समझा दिया कि हम कभी भी अकेले नहीं है मेरी बहन मीनाक्षी जी। हाँ, ये बात तो सही है। हमारा शरीर और शरीर के अंदर हमारी आत्मा, कम से कम ये दो तो हम एक ही साथ हैं, और फिर उस आत्मा के अंदर बसने वाला हमारा ईश्वर, वो हमारे साथ है। हाँ, कितने हैं, कितना बड़ा ताना बाना है। जी जी। अच्छा, एक और विषय में ले लेती हूँ स्वामी जी। उम्र के साथ साथ मसल्स कमजोर होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से ही फिजिकल एक्टिविटी दिन पर दिन डिटेरिएट होती चली जाती है, यानी घटती चली जाती है। फिर नतीजा ये होता है कि बुढ़ापे में वजन तेजी से बढ़ता है। कई लोगों का, बूढ़े लोगों का मैंने देखा, किसी का पेट मोटा हो जाता है, किसी का पूरा शरीर मोटा हो जाता है। तो स्वामी जी, अब बुढ़ापे में तो वजन घटाना भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो स्वामी जी मसल्स को कैसे टोन अप करें ये सिखाएं। तो मसल्स को ट्यून अप करने के लिए एक तो प्रोटीन, और वो भी हेल्दी प्रोटीन। जिनको गाय भैंस का दूध नहीं मिलता, मैंने पनीर का, बादाम का, अखरोट का, तिल का, नारियल का दूध कई बार बता रहा हूँ। पनीर, ओहो, दूध और पनीर तो बहुत अच्छा बनता है। 6.5 किलो सोयाबीन में 10 किलो पनीर तैयार होता है, ये हमारा पक्का फार्मूला है। और हाँ, तो थोड़ा सा चाहे सोया की बड़ी खा ले, चाहे सोया का पनीर खा ले, चाहे सोया का दूध पी ले, थोड़ा सोयाबीन, हाँ, थोड़ा चना, चने में अच्छा हेल्दी प्रोटीन रहता है। फिर उस मांसपेशियों के लिए, नसनाड़ियों के लिए अश्वगंधा शतावर 1-1, 2-2 ग्राम। जिनका हाजमा कमजोर है 1-1 ग्राम, जिनका अच्छा है आधी चम्मच ले लिया करें। अश्वगंधा शतावर थोड़ा दूध में ले लिया करें। थोड़ा 1 चम्मच गाय का घी दूध में ले ले, गाय का घी, बादाम, रोगन, तिल का तेल, ये सब, या खाली पेट ले तो और बेस्ट है। और रेडीमेड में ये इम्यूनोग्रिट और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये ज़बरदस्त है। ये इम्यूनोग्रिट और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधा, अश्वशिला, ये सब, ये बुढ़ापे की सब तैयारी है। वैसे कोलेजन प्रास खाएंगे, ये च्यवनप्राश, बालप्राश खाएंगे, अमृत प्राश, अमृत रसायन खाएंगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। लो, अब स्वामी जी आपने इतने खाने पीने की चीज का जिक्र किया है। प्राणायाम सब करें, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये मसल लॉस के लिए बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी, खाने पीने के लिए पाचन भी तो ठीक रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपने जितने योग अभ्यास बताए हैं उनके जरिए जो बुजुर्ग अपना पेट ठीक रख सकते हैं और वो स्वस्थ भी रह सकते हैं, लेकिन पंचायत लगाने भी जरूरत है। और स्वामी जी, और वो है योग की पंचायत, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आए हैं। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों ने किस तरह के वीडियोस भेजे। स्वामी जी, योग पंचायत के शहर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं। शिरपुर महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने हैं। बीदर कर्नाटक में भी योग पंचायत लगी, घर की छत है शायद ये। और नागौर राजस्थान से भी तस्वीरें आई हैं। वडोदरा गुजरात में पार्क में बहुत सारे लोग एक साथ योग पंचायत कर रहे हैं। अभिनंदन है सबका, बहुत अच्छे से योग पंचायत के लिए चारों तरफ। अब आपको बेस्ट वीडियो स्वामी जी दिखा रहे हैं। बेस्ट वीडियो आया है देहरादून उत्तराखंड से, और विजेता बनी है वैष्णवी। बहुत करीब है आपसे। हाँ, क्या बात है भाई, वैष्णवी के लिए बहुत जोरदार अभिनंदन। और देखो, अब सबको फिर से तगड़ा बनाना है। बूढ़ा कोई होगा ही नहीं। चलो ऐसे हो जाओ, पैर पीछे पास में, अंगूठे के पास में अंगूठा, और पैर एकदम सीधे, घुटने एकदम सीधे नीचे जाएंगे। एक ऐसे, ऐसे घुटने नहीं टिकाना, सीधे सीधे। 2 ऊपर,
3 वापस। घुटने सीधे रखो आशुतोष। 1 नीचे, ऐसे 2 और 3 ऐसे। ये ऐसे जो निरंतरता के साथ करेंगे ना, ऐसे तो 10 बार करके ऐसे भेजना, ऐसे 10 सेकंड में 10 बार। इससे ना 100 हाँ, साल तक क्यों जवान नहीं? भी रहेंगे। और 100 बार भी कर सकते हैं। मीनाक्षी ज्योत्सना जी के लिए, अम्मी जी के लिए, हुसैन जी के लिए 100 बार का टारगेट है। और तो 100 साल तक ऐसे कैसे मिलोगे? तो कल ये स्वामी जी हुसैन जी बना भेजेंगे करके 100 वीडियो भेजेंगे, दंड लगाने की विजेता अपने बनेंगे, वीडियो। पुरस्कार जीतेंगे, गिफ्ट हैम्पर पाएंगे, मेडल भेजेंगे। तो स्वामी जी जो आज रिपोर्ट आई थी जिस पर आपने आज पूरा धन्यवाद, कार्यक्रम प्रणाम। फोकस करके रखा था, वो रिपोर्ट तो अब गलत साबित हो जाएगी। लोग बूढ़े होंगे लेकिन फिर भी बूढ़े नहीं होंगे अगर योग करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बूढ़े प्रणाम स्वामी जी।